संवाददाता हुमायूं को भी बोलते हैं आप यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। एक बार असम में बोल के देखो तो, हम तुम्हारा इतना इलाज करूंगा, तुम्हारा इतना इलाज करूंगा, जिंदगी में बाबर का नाम याद में भी तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारा नाम ही याद में नहीं रहेगा। आज बंगाल में क्या हो रहा है? कोई आते हैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई आते हैं हुमायूं का मस्जिद बनाऊंगा, कोई आते हैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या ये? तुम जो चाहते हो वही बना लेगा क्या? ये देश का कोई अस्मिता नहीं है? यहाँ बाबर का मस्जिद नहीं बनेगा, यहाँ बिरसा मुंडा का मूर्ति बनेगा, यहाँ बिरसा मुंडा का मूर्ति बनेगा। हमारे बंगाल आदिवासी भाइयों का, गुरखा भाइयों का, सनातनी भाइयों का ये देश थे। हमारे बंगाल सनातनी बंगाली हिंदू लोगों का देश थे। लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान आके हमारा डेमोग्राफी को परिवर्तन कर रहा है। 20 साल का बाद बांग्लादेश में हिंदू का जो हालत हुए थे, हमारा यहाँ में भी वही हालत होने वाला है। भाई और बहनों, हमें ममता दीदी को, हमारा ममता दीदी को इस बार बोलना है, तुमने बहुत सेवा कर लिया और हमें तुम्हारा सेवा नहीं चाहिए। घर में जाके बैठो, तुमने बहुत किया और हमें सेवा का कोई जरूरत नहीं है। अभी जाके घर में रेस्ट करो। हमें मोदी जी का शासन चाहिए। ये शासन में बाबर की दादागिरी नहीं चलेगा, ये शासन में जहांगीर का दादागिरी नहीं चलेगा, ये शासन में हमारे लोगों का बात चलेगा। हमारा लोग बंगाल को दोबारा बनाएगा। भारत बांग्लादेश सीमाओं को हम लोग सील करेगा। और जैसे हमारा देश का गृह मंत्री जी बोलते हैं, हम बंगाल का अंदर में जितना बांग्लादेशी मुसलमान घुस के आए हैं, सबको लात मार मार के यहां से निकालूंगा, लात मार मार के यहां से निकालूंगा। भाई और बहनों, हमारे जमीन नहीं है, हमारा खाने का जगह नहीं है। वो लोग आ गया, बोले नहीं हम खाऊंगा भी और साथ में हम बाबर का नाम में मस्जिद भी बनाऊंगा। क्या शासन है, क्या कानून है यहाँ में? वोट के लिए सब कुछ उन्होंने सेल करके रख दिया है। कोई सम्मान नहीं है, कोई सनातनी लोगों का बंगाल में सम्मान नहीं है। असम का भी हालत ऐसा था। एक बार बीजेपी आया तो हमने संभाल लिया। आप एक बार बीजेपी आने दो, जो ये गुंडा लोगों को देखते हैं ना, एक ही दिन में वो लोग पताल का अंदर चला जाएगा, पताल का अंदर वो लोग चला जाएगा। कुछ नहीं है ये लोगों का। सरकार वोट के लिए वो लोगों को दूध पिला के रखा है, इसीलिए वो लोग सांप बन के खड़ा है। जब दूध बंद हो जाएगा ना, वो लोग अपने आप गाट का अंदर चला जाएगा। आप लोग मेरा बात मान के रखो। ये सब हमने बहुत देखा हूं जीवन में, बहुत देखा हूं ये दादागिरी, ये बहुत देखा हूं। लेकिन ये दादागिरी तब तक रहते हैं जब तक पुलिस तुम्हारा साथ है। वही दिन आते हैं जब पुलिस तुम्हारा साथ नहीं है, तुम खुद बांग्लादेश भाग के जाएगा, तुम खुद बांग्लादेश भाग के जाएगा। ये बात पक्का है। भाई और बहनों, हमारे गुरखा लोग हुए, आदिवासी लोग हुए, चाय बागान का लोग हुए, आप लोगों को अपना अधिकार के लिए बीजेपी को वोट देना है। हमारे पूरा पश्चिम बंगाल में सनातनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। 7 पे कमीशन के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। माताओं का अकाउंट में मासिक 3000 रुपये आने के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। और हमारा बेकार जवानों को महीना 3000 रुपया मिलने के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। भाई और बहनों, इस बार हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। भाई और बहनों,
आप ममता दीदी को पूछिएगा, आज असम में कोई भी लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर लड़की को महीना 2500 रुपया मिलते हैं पढ़ाया का खर्चा। अगर मेरा बेटा कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर बेटा को महीना 2000 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं। हमारा माताओं को बिना पैसा में चावल मिलते हैं, साथ में चीनी मिलते हैं, नमक मिलते हैं, दाल मिलते हैं। इस बार मैं चुनाव में वादा किया हूं कि माताओं का किचन में मैं मस्टर्ड ऑयल भी देने का काम करूंगा, सरसों का तेल भी देने का काम करूंगा। लेकिन असम बहुत छोटे प्रदेश है। अगर असम में ये हो सकता है, बीजेपी का सरकार आने से पश्चिम बंगाल में असम से 10 गुना ज्यादा काम हो सकता है, 10 गुना ज्यादा काम हो सकता है। भाई और बहनों, इस बार चुनाव हमें हमारे अपना सरकार लाना है, बीजेपी को शासन में लाना है। इसलिए हमें एक नया पश्चिम बंगाल, सुनार पश्चिम बंगाल हमें बनाना है। ये ममता दी ने हमारे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ में युवाओं को नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता है, बैंक से लोन नहीं मिलते हैं, काम के लिए कुछ नहीं मिलते हैं। लेकिन जो टीएमसी का तुलाबाज है, दलाल है, ये लोगों के लिए ये पूरा सर्प जैसा है। जहां चाहे लूटो, जहां चाहे जो भी चाहे करो, मारदा तक भी कर दो, कोई पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन हमें कानून का शासन चाहिए, हमें कानून का शासन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए मेरिट में, पैसा देके नहीं। हमारा साई मजदूर को, आदिवासियों को हमें जमीन चाहिए, हमें अपना मजदूरी चाहिए, गुरखा लोगों को सम्मान चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल में सम्मान से जीना है और इसलिए हमें सब लोग मिलके बीजेपी का सरकार लाना है और बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाना है। बनाना है कि नहीं है? इस बार बीजेपी का सरकार बनाना है कि नहीं? पक्का है? विशाल जी को जिताना है कि नहीं? जिताना है। लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूं, अगर इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन नहीं होगा तब हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। 6 महीना पहले बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे, एक बार आप लोग अपना दिमाग में रखिए। डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी जैसे बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, 20 साल का बाद हमारा भी हालत यही होने वाला है। इसलिए हमारे भविष्य के लिए हमें बंगाल में बीजेपी का सरकार लाना है और एक नया बांग्ला, हमारे नया पश्चिम बांग्ला सब लोग मिलके हमें बनाना है। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक ही बात मैं बोलूंगा। मैं जो बात बोला एक बार आप लोग गूगल में चेक कीजिए। असम में साई मजदूरों को माटी का हक मिला है कि नहीं मिला है? आप लोग मेरा बात विश्वास मत कीजिए, गूगल में चेक कीजिए। हमारे मजदूरी 280 रुपया है कि नहीं, आप एक बार गूगल में चेक कीजिए। हमारे सरकारी कर्मचारी को 50% दिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप लोग गूगल में चेक कीजिए। हमारे बच्चा को कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए प्रति महीना 2500 रुपया मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप लोग एक बार गूगल में चेक कीजिए। माताओं का बैंक अकाउंट में पहले 1250 रुपया, अभी असम में भी हम लोग वादा करके आया हूं कि 3000 रुपया असम में भी माताओं का बैंक अकाउंट में हम लोग डालने का काम करेगा।
पश्चिम बंगाल हो, असम हो, हरियाणा हो, मोदी जी का ये कमिटमेंट है कि हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 3,000 रुपया देने का काम करेगा, 3,000 रुपया देने का काम करेगा। आप लोग देखिए, ये 3,000 रुपया से हमारे आदिवासी चाय बागान, हमारे गोरखा माताओं का कितना उपकार होने वाला है। इसीलिए भाई और बहनों, इस बार सब लोग मिलके हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। डरना नहीं, डरने से हमारा पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। डरने से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन एक बार सब लोग मिलके बीजेपी का सरकार बना लिया तो हमारे भविष्य उज्जवल होगा। ये जो टीएमसी का गुंडा आप लोग देख रहा है ना, जब भी बीजेपी का सरकार बनेगा सारे लोग एक ही दिन में ही बांग्लादेश भागेगा, एक दिन में ही ये लोग बांग्लादेश भागेगा। इसलिए ये लोग गुंडा नहीं है, ये लोग गिदर है, ये लोग समता के कारण लड़ता है। पुलिस नहीं होने से ये लोग एक घंटा भी जनता का सामने खड़ा नहीं रह सकता है। यही हम जानता हूं और यही हम विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, सबको मैं एक बार निवेदन करूंगा, हमारे विशाल भाई को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है कि जिताना है? पक्का जिताना है ना? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोहन शर्मा, विशाल लामा। আচ্ছা, আমাকে একটা দাবি করেছে কি আমার নিজে থেকে এই জায়গায় একটা বিরসা মুন্ডা স্ট্যাচু আর দুর্গা মাল্লা কা প্রতিমা দিতে চাই। মোহনজি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছি, আমি আপনাকে কমিট করেছি বিজেপি থেকে আমরা এই জায়গায় একটা বিরসা মুন্ডার বড় ভব্য প্রতিমূর্তি সাথে সাথ দুর্গা মাল্লা প্রতিমা দিয়ে দিব। ঠিক আছে? সরকার থেকে না, বিজেপি থেকে ইয়ে করে দিব। ঠিক আছে? আর বেঙ্গল বিজেপিও নাই, আসাম বিজেপি থেকে করে দিব। ঠিক আছে? ঠিক, আমার সঙ্গে বলেন, আমার সঙ্গে আবার একবার বলেন, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, বিশাল লামা, বিশাল লামা, বন্দে বন্দে। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद जी आए थे, मनोज तिवारी जी सांसद। चलिए।